हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 18। सुधीर का 31 दिसंबर 2010 का तलपट नीचे दिया गया है और इसके आधार पर उनका व्यापार खाता, लावानी खाता तथा आर्थिक चिट्ठा बनाइए। तो देखिए, कैपिटल दे रखी है 9,000 रुपये, ड्राइंग दे रखा है 500, मशीनरी 4500 और लेनदार 1500। परचेज दे रखी है आपकी 8,900 और वेजेस 4,500, रोकड़ सेस 1,200, सेल्स 14,800। रिपेयर कितनी दे रखी है? रिपेयर इनकी देखिए दो जगह दे रखी है, 580 और 50 रुपये। प्रारंभिक रहतिया 2,200 रुपये और ईंधन व्यय आपका दे रखा है 720 और देय विपत्र आपका दे रखा है 2,590 और बेड डेट्स 250, कैरेज 140 और सैलरी 800 और डेटर्स दे रखे हैं 3600। आगे कह रहा है 31 दिसंबर 2010 को अंतिम रहतिया 390 था। मशीनरी पर 10% मूल्य ह्रास करना है, पूंजी पर 5% की दर से ब्याज देना है, मरम्मत पर 1,000 रुपये देना शेष है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन तो देखिए, यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन देखेंगे। तो सबसे पहले हम ओपनिंग स्टॉक डालेंगे। कितने रुपए का? 2,200 रुपये का हम ओपनिंग स्टॉक डाल देंगे, 2,200 रुपये। ठीक है, उसके बाद हमने परचेज डाल दिया 8,900। ठीक है, वेजेस डाल दिया 4,500 रुपये, फ्यूल 720 रुपये, कैरीज 140 रुपये। ये आइटम हमारे फिक्स होते हैं, आप जानते हैं। फिर सेल्स हमारा 14,800 और क्लोजिंग स्टॉक डाल दिया हमने 390 रुपये का। ठीक है, अब देखिए हमने हम दोनों साइड का टोटल करेंगे। यदि हमारा डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा आता है और क्रेडिट साइड का टोटल कम होता है तो हमारा क्या आता है? ग्रोस लॉस आता है। और यदि हमारा क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा होता है और डेबिट साइड का बैलेंस कम होता है तो हमारा आता है ग्रोस प्रॉफिट। तो हमारा इधर का डेबिट साइड का बैलेंस ज़्यादा है तो हमारा आ गया 16,460। ये हमने टोटल लगाया, उसको हम यहाँ ले गए। ठीक है, 16,460। अब देखिए इसमें से 14,800 390 हमने घटाए तो हमारे 1,270 रुपये क्या आ गया? ग्रोस लॉस आ गया। ठीक है, अब देखिए फिर ये जो ग्रोस लॉस है हम सीधा इसे यहाँ ले आते हैं, 1,270 रुपये। अब हमने रिपेयर डाला 580, इसमें हम आउटस्टैंडिंग जोड़ देंगे क्योंकि आउटस्टैंडिंग होता है हमारा अदत्तव्यय, यानी अभी हमने काम तो उसका कर दिया है लेकिन हमें भी मिलना शेष है। ठीक है, हमें मिला नहीं है वो अभी, तो आउटस्टैंडिंग होता है अदत्त। तो वो हमारा यानी जो हमारा मिलना शेष है उसे हम अपनी रिपेयर उसमें अपने जो भी हमारा एक्सपेंसेस होगा जिससे भी संबंधित हमें आउटस्टैंडिंग होगी वो उसमें जोड़ देंगे। तो हमने जोड़ दिया 580 में 1,000 तो हमारा आ गया 1,580 रुपये। फिर देखिए बेड डेट्स 250 रुपये, सैलरी 800, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन 450 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 450। देखिए इधर का भी टोटल हमारा ज़्यादा आएगा डेबिट साइड का, हम उसे यहाँ ले गए। ठीक है, अब इधर हमारा क्रेडिट साइड में कोई भी बैलेंस नहीं है तो हमारा क्या आ गया? 4800 रुपये नेट लॉस आ गया। नेट लॉस हमारा क्या होता है? कैपिटल में से घट जाता है। और यदि हमारा नेट प्रॉफिट आता है तो आप जानते हैं कि नेट प्रॉफिट हम हमेशा कैपिटल में जोड़ देते हैं। अब देखिए हम इसका बैलेंस शीट देखते हैं। तो देखिए बैलेंस शीट में हमने क्या लिख दिया? 9,000 रुपये लिख दिया है यहाँ पर, 9,000। इसमें हमने इंटरेस्ट जोड़ दिया 450 रुपये। ठीक है, नेट लॉस हम घटा देते हैं कैपिटल में से और हम ड्राइंग भी घटा देते हैं तो हमारा कितना आ गया? 4,150 आ गया। फिर क्रेडिटर्स क्वेश्चन में दे रखा है 1,500 रुपये का, बीपी दे रखा है 2,590 रुपये का। ठीक है, आउटस्टैंडिंग रिपेयर 1,000 रुपये क्योंकि प्रत्येक एडजस्टमेंट हमारी कहाँ जाती है? दो जगह जाती है। कैश आ गया 1,200, डेटर्स 3,600, मशीनरी 4,500 जिसमें से डेप हम घटा देंगे तो हमारा कितना आ गया? 4,050 और क्लोजिंग स्टॉक 390। अगर जब हम तीनों को जोड़ेंगे इन सारे लायबिलिटीज़ और एसेट्स का तो हमारा दोनों का टोटल बराबर आना चाहिए। हमने इनको जोड़ा तो हमारा कितना आया? 9,240 रुपये आ गया। ठीक है,